हरे कृष्णा। बृहनला बोली, राजकुमार, तुमने पहले जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है वही ये अर्जुन का विश्वविख्यात गांडीव धनुष है, जो शत्रुओं की सेना के लिए काल रूप है। यह सब आयुधों में विशाल है, इसमें सब और सोना मड़ा है। यही उत्तम आयुध गांडीव अर्जुन के पास रहा करता था। ये अकेला ही 1,00,000 धनुषों की बराबरी करने वाला है तथा अपने राष्ट्र को बढ़ाने वाला है। देवताओं, दानवों तथा गंधर्वों ने इसका वर्षों तक पूजन किया है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसे 1,000 वर्षों तक धारण किया था। तदंतर प्रजापति ने 503 वर्षों तक इसे अपने पास रखा। फिर इंद्र ने 85 वर्षों तक रखा। इंद्र के बाद सोम ने 500 तथा राजा वरुण ने 100 वर्ष तक इसे धारण किया। तत्पश्चात श्वेतवाहन अर्जुन 65 वर्षों से इसे धारण करते चले आ रहे हैं। यह सर्वोत्तम धनुष देखने में बड़ा ही मनोहर है। इसके द्वारा महान पराक्रम प्रकट होता है। अर्जुन को यह महादिव्य धनुष साक्षात वरुण देव से प्राप्त हुआ था तथा दूसरे देवताओं और मनुष्यों में पूजित उत्कृष्ट रूप धारण करने वाला धनुष भीमसेन का है, जिसके दोनों ओर बहुत सुंदर किनारे हैं। यह वही धनुष है जिससे शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार भीमसेन ने संपूर्ण प्राची दिशा पर विजय पाई थी। उत्तर, जिसके ऊपर इंद्रगोप वीर बहुटी नामक कीटकों का चित्र है, जो देखने में मनोहर है, यही उत्तम धनुष राजा युधिष्ठिर का है। जिसके स्वर्ण के बने हुए प्रकाशपूर्ण सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं और तेज से ज्वालायमान जान पड़ते हैं, यही वह नकुल का आयुध है। जिसके ऊपर सुवर्ण जटित मीने के फतिंगे शोभित हैं, यह माद्रीनंदन सहदेव का धनुष है। विराट पुत्र, ये जो छुरे के समान मजबूत और चमकीले बाण हैं, जिनमें पंख लगे हुए हैं, जो सांपों के विषय में विष के समान प्रभाव रखते हैं, ये सब अर्जुन के ही हैं। ये युद्ध में तेज से प्रकाशित होकर बड़ी तेजी से शत्रु पर आघात करते हैं। रण में शत्रुओं पर बाण वर्षा करने वाले वीर के लिए भी इन बाणों का काटना असंभव है। ये जो मोटे, विशाल और अर्धचंद्राकार दिखाई देते हैं, ये भीमसेन के तीखे बाण हैं। ये हल्दी के समान रंग वाले सुनहरे पंखों से सुशोभित हैं। इन्हें पत्थर पर रगड़कर तेज किया गया है। जिस पर 5 सिंह के चिन्ह हैं, ये नकुल का कलाप अर्थात तरकश है, जिससे उन्होंने युद्ध में संपूर्ण पश्चिम दिशा पर विजय पाई थी। उस समय बुद्धिमान माद्रीपुत्र नकुल के पास यही कलाप था। और ये जो सूर्य के समान आकृति वाले चमकीले बाण हैं, इनके द्वारा संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होता है। ये सभी बाण बुद्धिमान सहदेव के हैं। ये जो तीखे, पानीदार, मोटे और बड़े बड़े पांखों वाले 3 पर्वों के बाण हैं और जिनकी सोने की पांखें बनी हुई हैं, ये सब राजा युधिष्ठिर के महान शर हैं। जिसके पृष्ठभाग में मेंढकी का चित्र है और जिसका मुख भाग भी मेंढकी के मुख के समान बना हुआ है, ये विशाल खड्ग अर्जुन का है। यह युद्ध भूमि में भारी आघात को सह सकने में समर्थ और मजबूत है। जिसकी म्यान व्याघ्र चर्म की बनी हुई है, वह महान खड्ग भीमसेन का है। ये भी गुरुतर भार सहन करने वाला दिव्य एवं शत्रुओं का के लिए भयंकर है। जिसकी धार सुंदर एवं पतली है, जिसकी म्यान विचित्र और मूठ सोने की है, जो 30 अंगुल से भी बड़ा सर्वोत्तम खड्ग परम बुद्धिमान कुरुनंदन धर्मराज का है, जो बकरे की चमड़ी से बनी हुई म्यान में बंद है और नाना प्रकार के युद्धों में शास्त्रों का भारी आघात सहने में समर्थ और मजबूत है। ये नकुल का खड्ग है। और ये जो गोप चर्म की म्यान में रखा है और सहदेव का विशाल खड्ग है, इसे सब प्रकार के आघात प्रघात सहने में समर्थ और सुदृढ़ माना जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के अवसर पर आयुध वर्णन विषयक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर उत्तर ने पूछा, वृहनले,
रण में फुर्ती दिखाने वाले जिन महात्मा कुंती पुत्रों के ये स्वर्ण भूषित सुंदर आयुध इतने प्रकाशित हो रहे हैं, वे पृथापुत्र अर्जुन, कुरुनंदन युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और पांडु पुत्र भीमसेन अब कहाँ हैं? संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाले वे सभी महात्मा जुए द्वारा अपना राज्य हार कर कहाँ गए, जिससे कहीं किसी प्रकार भी उनके विषय में कुछ सुनने को नहीं आता। पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी स्त्री रत्न के रूप में विख्यात है, वह कहाँ है? सुना है जब पांडव जुए में हार गए थे तब द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उन्हीं के साथ वन में चली गई थी। अर्जुन ने कहा, मैं ही पृथापुत्र अर्जुन हूँ। राजा की सभा के माननीय सदस्य कंक ही युधिष्ठिर हैं, बल्लभ भीमसेन हैं, तुम्हारे पिता के भोजनालय में रसोइये का काम करते हैं। अश्वों की देखभाल करने वाला ग्रंथिक नकुल है और गौशाला के अध्यक्ष तंतिपाल सहदेव हैं। सैरेंद्री को ही द्रौपदी समझो, जिसके कारण सभी कीचक मारे गए हैं। उत्तर बोला, मैंने पहले से अर्जुन के 10 नाम सुन रखे हैं। यदि तुम उन्हें बता दो तो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सकता हूँ। अर्जुन ने कहा, विराट पुत्र, मेरे जो 10 नाम हैं जिन्हें तुमने पहले सुन रखा है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एकाग्रचित होकर सावधानी के साथ सबको सुनना। मेरे ये नाम हैं अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, श्वेतवाहन, विभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाची और धनंजय। उत्तर ने पूछा, किस कारण से आपका नाम विजय हुआ और किस लिए आप श्वेतवाहन कहलाते हैं? आपके किरीट नाम धारण करने का क्या कारण है और आप सव्यसाची नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए? इस प्रकार आपके अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, कृष्ण, विभत्सु और धनंजय नाम पढ़ने के भी क्या कारण है, मैं वह सब भी ठीक ठाक सुनना चाहता हूँ। वीर अर्जुन के विभिन्न नाम पढ़ने के जो प्रधान हेतु हैं वे मैंने सब सुन रखे हैं। उन सबको यदि आप बता देंगे तो मैं आपकी बात पर विश्वास कर लूँगा। अर्जुन ने कहा, मैं संपूर्ण देशों को जीतकर और उनसे कर के रूप में केवल धन लेकर धन के ही बीच में स्थित था, इसीलिए लोग मुझे धनंजय कहते हैं। जब मैं संग्राम भूमि में रणोन्मत्त योद्धाओं के सामना करने के लिए जाता हूँ और उन्हें परास्त किए बिना कभी नहीं लौटता हूँ, इसीलिए वीर पुरुष मुझे विजय नाम से जानते हैं। संग्राम में युद्ध करते समय मेरे रथ में सोने के बख्तर सजे हुए श्वेत रंग के घोड़े जोते जाते हैं, इसलिए मेरा नाम श्वेतवाहन है तथा हिमालय के शिखर पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मुझे फाल्गुन कहते हैं। पूर्व काल में बड़े बड़े दानव वीरों के साथ युद्ध करते समय देवराज इंद्र ने मेरे मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला किरीट रख दिया था, इसलिए मुझे किरीटी कहते हैं। युद्ध करते समय मैं किसी प्रकार भी विभत्स अर्थात घृणित कर्म नहीं करता, इसलिए देवता और मनुष्यों में मेरी विभत्सु नाम से प्रसिद्धि हुई। मेरा बायां और दाहिना दोनों हाथ गांडीव धनुष की डोरी खींचने में समर्थ हैं, लेकिन इसीलिए देवताओं और मनुष्यों के लोग मुझे सव्यसाची समझते हैं। अर्जुन शब्द के 3 अर्थ हैं, वर्ण या दीप्ति, ऋजुता अर्थात समता, धवल या शुद्धता। चारों ओर समृद्ध पर्यंत पृथ्वी पर मेरे जैसी दीप्ति दुर्लभ है। मैं सबके प्रति संभाव रखता हूँ, शुद्ध कर्म करता हूँ, इसी कारण विज्ञ पुरुष लोग मुझे अर्जुन नाम से जानते हैं। मुझे पकड़ना या तिरस्कृत करना बहुत कठिन है। मैं इंद्र का पुत्र एवं शत्रु दमन विजय वीर हूँ, इसीलिए देवताओं और मनुष्यों में जिष्णु नाम से मेरी विख्याति हुई है। कृष्ण शब्द का अर्थ है श्याम वर्ण तथा मन को आकर्षित करने वाला। मेरे शरीर का रंग कृष्ण गौर है तथा बाल्यावस्था में चित्ताकर्षक होने के कारण मैं पिताजी को बहुत प्रिय था, अतः मेरे पिता ने ही मेरा 10वां नाम कृष्ण रखा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर विराट पुत्र उत्तर ने निकट आकर अर्जुन के चरणों में प्रणाम किया और बोला, मेरा नाम भूमिंजय तथा उत्तर भी है।
कुंती नंदन, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन मिला। धनंजय, आपका स्वागत है। महाबाहो, आपके नेत्र लाल हैं। बाहुदंड गजराज के शुण को लज्जित कर रहा है। मैंने अज्ञानवश आपसे जो कुछ अनुचित बातें कह दी हों उसे आप मुझे क्षमा कर दीजिए। पूर्व काल में आपने अत्यंत दुष्कर और अद्भुत कार्य किए हैं, इसीलिए आपका संरक्षण पाकर मेरा भय दूर हो गया है और आपके प्रति मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है। पार्थ, मैं आपका दास होऊंगा। आप मेरी और कृपापूर्ण दृष्टि से देखें। मैंने आपके सारथी का कार्य करने के लिए पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए अब मेरा मन स्वस्थ हो गया है। मेरा महान सौभाग्य प्रकट हुआ है जिससे मुझे आपकी सेवा का ये शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार उत्तर गृह के अवसर पर अर्जुन परिचायक संबंधित 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। उत्तर ने आगे कहा, वीरवर, आप सुंदर रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी के साथ किस सेना की ओर चलेंगे? जहां आप चलने की आज्ञा देंगे वहीं मैं आपके साथ चलूंगा। अर्जुन ने कहा, पुरुष सिंह, अब तुम्हें भय नहीं रहा, ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रणकर्म में कुशल वीर, मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को अभी मार भगाता हूँ। महाबाहो, तुम स्वस्थ चित्त निश्चिंत हो जाओ और इस संग्राम में मुझे शत्रुओं के साथ युद्ध तथा भयंकर पराक्रम करते देखो। मैंने इन सब तर्कसों को शीघ्र रथ में बांध दिया है और एक सुवर्ण भूषित खड्ग भी ले लिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन का ये कथन सुनकर आयुधों के साथ शीघ्रतापूर्वक वृक्ष से उतरा हुआ उत्तर उनके साथ रथ की ओर आरूढ़ हुआ। अर्जुन बोले, मैं कौरवों से युद्ध करूंगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लूंगा। मुझसे सुरक्षित होकर रथ का ये ऊपरी भाग ही तुम्हारे लिए नगर हो जाएगा। इस रथ में जो धुरी पहिए आदि अंग हैं उनकी सुदृढ़ कल्पना ही नगर की गलियों के दोनों भागों के बने हुए गृहों का विस्तार है। मेरी दोनों भुजाएं ही चार दीवारी और नगर द्वार है। इस रथ में जो त्रिदंड और तुणील आदि हैं किसी को यहाँ तक फटकने नहीं देंगे। जैसे नगर में हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथी, इन त्रिविध सेनाओं और आयुधों के कारण उसके भीतर दूसरों का प्रवेश करना असंभव होता है। नगर में जैसे बहुत सी ध्वजा पताकाएं फहराती हैं, उसी प्रकार इस रथ में भी फहरा रही हैं। धनुष की प्रत्यंचा ही नगर में लगी हुई तोप की नली है जिसका क्रोधपूर्वक उपयोग होता है, और रथ के पहियों की घड़घड़ाहट को ही नगर में बजने वाले नगाड़ों की आवाज समझो। जब मैं युद्ध भूमि में गांडीव धनुष लेकर रथ पर सवार होऊंगा उस समय शत्रुओं की सेनाएं मुझे जीत नहीं सकेंगी। अतः विराट नंदन, तुम्हारा भय अब दूर हो जाना चाहिए। उत्तर ने कहा, अब मैं उनसे नहीं डरता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण और साक्षात इंद्र के समान स्थिर रहने वाले हैं। केवल इसी एक बात को सोचकर मैं ऐसे मोह में पड़ जाता हूँ कि बुद्धि अच्छी होने के ना कारण किसी भी तरह किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाता। वह चिंता इस प्रकार है, आपका एक एक अवयव तथा रूप सब प्रकार से उपयुक्त है। आप लक्षणों द्वारा भी अलौकिक सूचित हो रहे हैं। ऐसी दशा में भी किस कर्म के परिणाम से आपको ये नपुंसकता प्राप्त हुई? मैं तो नपुंसक के वेश में विचरने वाले आपको शूलपाणी भगवान शंकर का स्वरूप मानता हूँ, अथवा गंधर्वराज के समान या साक्षात इंद्र समझता हूँ। अर्जुन बोले, महाबाहो, उर्वशी के ही श्राप से मुझे ये नपुंसक भाव प्राप्त हुआ। पूर्व काल में मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा से देवलोक गया था। वहाँ सुधर्मा नामक सभा में मैंने उस समय उर्वशी अप्सरा को देखा। वह परम सुंदर रूप धारण करके वज्रधारी इंद्र के समीप नृत्य कर रही थी। मेरे वंश की मूल हेतु जननी होने के कारण मैं उसे अपलक नेत्रों से देखने लगा। तब वह रात में सोते समय रमण की इच्छा से मेरे पास आई, परंतु मैंने उसे प्रणाम करके उसकी इच्छा पूर्ति ना करके उसको माता के समान सत्कार दिया। तब उसने कुपित होकर मुझे ये शाप दे दिया, तुम नपुंसक हो जाओ। तब इंद्र ने शाप सुनकर मुझसे कहा, पार्थ, तुम नपुंसक होने से डरो मत।
ये तुम्हारे लिए अज्ञातवास के समय उपकारक होगा। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मुझ पर अनुग्रह करके ये आश्वासन दिया कि स्वर्गलोक से जाओ। अनग वही ये व्रत प्राप्त हुआ था जिसको मैंने पूरा किया। महाबाहो, मैं बड़े भाई की आज्ञा से इस वर्ष एक व्रत का पालन कर रहा था। उस व्रत की जो दिनचर्या है उसके अनुसार मैं नपुंसक बनकर रहा हूँ। मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ, वास्तव में मैं नपुंसक नहीं हूँ। भाई की आज्ञा के अधीन होकर धर्म के पालन में तत्पर रहता हूँ। राजकुमार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब मेरा व्रत समाप्त हो गया है, अतः मैं नपुंसक भाव के कष्ट से मुक्त हो चुका हूँ। उत्तर ने कहा, नरश्रेष्ठ, आज मुझ पर आपका बड़ा अनुग्रह है, जो मुझे आपने सब बातें बता दी हैं। ऐसे लक्षणों वाले पुरुष नपुंसक नहीं होते। इस प्रकार मेरे मन में जो तर्क उठ रहा था वह व्यर्थ नहीं था। अब तो मुझे आपकी सहायता मिल गई है, अतः युद्ध भूमि में देवताओं का भी सामना कर सकता हूँ। मेरा सारा भय नष्ट हो गया है। बताइए, अब मैं क्या करूँ? पुरुष प्रवर, मैंने गुरु से सार्थक कर्म की शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए आपके घोड़ों को, जो शत्रु के रथ का नाश करने वाले हैं, मैं काबू में रखूंगा। नर पुंगव, जैसे भगवान वासुदेव का सारथी दारुक इंद्र का सारथी मातली है, उसी प्रकार मुझे भी आप सारथी के कार्य में पूर्ण शिक्षित ही मानिए। जो घोड़ा दाहिनी धुरी में जोता गया है तथा जिसके जो जाते समय लोग यह देख नहीं पाते उसने कब कहाँ पृथ्वी पर पैर रखा या उठाया है, यह भगवान श्री कृष्ण के चारों अश्वों में से सुग्रीव नामक घोड़े के समान है। और भार ढोने वाले में श्रेष्ठ जो ये सुंदर अश्व बाईं धुरी का वाहन करता है, यह वेग में मेघ पुष्प नामक अश्व के समान है। यह जो सोने के बख्तर से सजा हुआ सुंदर अश्व बाईं और पिछली ओर जुड़ा है, जुता हुआ है और जो जुआ ढो रहा है, इसे वेग में शैव्य नामक अश्व के समान बलवान जानना चाहिए। और दाहिने भाग का जुआ धारण जो करके रखा है, वे बेवेग में बलाहक नामक अश्व से अधिक समझा गया है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।